क्या आंसर आया यहाँ पर ए और बी का क्वेश्चन एक नंबर 1 में? ओके हाँ, इसका, हाँ मैम ये वाले जो क्वेश्चन है इसमें ए का मेरे को 3 आया। ए का 3 आया तो तुमने चेक किया तो आंसर ठीक है कि नहीं? आंसर तो पता नहीं, चेक तो देखो ना नहीं कैसे किया। चेक करते हैं बेटा, सेल्फ चेकिंग भी होती है। देखो ए को तुमने कहा 3 आया, अब 3 हाँ, पुट करो, ए प्लस 10 कितना हुआ? A+10 फिर 13 हो गया। 13। और इधर ए पुट करेंगे तो क्या बनेगा राइट साइड में? इधर ए पुट करेंगे 9, और 9+4 फिर वो क्या कहते हैं, वो हो गया 13 हो गया वो दोबारा। 13 हो गया, ठीक है। अब बी हाँ, का क्या आंसर आया? बी का आंसर आया मेरा मैम, बी का मैम ये क्या मिडल टर्म स्पीड जैसा हो गया था, मेरे को समझ ही नहीं आया फिर इस वाले का एरिया का आगे का। नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्या आ रहा है? बी स्क्वायर प्लस 2b इक्वल टू 3। हाँ हाँ, तो वो इस 3 इस तरफ आ गया, माइनस में आ गया 3 फिर इधर। जो भी आ गया, बी के क्या आंसर है सॉल्व करके? इसका फिर कुछ एक आ रहा था -1s, पता नहीं ऐसे कुछ आ रहा था। -1। अ, हाँ ठीक है, नहीं -1 तो ठीक नहीं है, 1 हो सकता है। बी हाँ स्क्वायर प्लस 2b इक्वल टू 3 क्या आया? क्या मैम? बी स्क्वायर प्लस 2b इक्वल टू 3 सॉल्व करके क्या आया? बी स्क्वायर, दो आए थे मैम, एक तो आया था, एक तो मेरा -1 आया था, और फिर एक 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 ही दूसरा शायद मैंने लिखा नहीं, ये -1 ही दिख रहा है यहाँ पे, वो वाला दिख नहीं रहा। -1 कैसे हो सकता है? तुमने किया नहीं ध्यान से। बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0, ये बनेगी ना इक्वेशन? हाँ हाँ। बी स्क्वायर प्लस 2b इक्वल टू 3 मतलब ये इक्वेशन हुई। हम्म। तब मिडिल टर्म को स्प्लिट करो। एक ओके सो ये हो गया प्रोडक्ट क्या फिर। चाहिए हमें? प्रोडक्ट अ, ऑफ टर्म्स क्या चाहिए हमें? मैम ये आ गया, अच्छा मैम ये आया मैम, B-1 एंड B+3 शायद। हम्म। और तो ये B-1 B+3, तो फिर 1 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो B=1, और एक आ गया B=-3। हाँ, तो b इक्वल टू 1 आया ना, -1 तो नहीं है ना? हाँ हाँ, B=1 एंड B=-3 हाँ, दो हैं। तो अब हमें ये देखना है कि b की कौन सी वैल्यू जो है ठीक है। हो सकता है दोनों ठीक हो सकता है एक ठीक हो सकता है एक भी ठीक ना हो। हाँ तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे हमने ये यहाँ पे इसको इक्वेट करके b की वैल्यू निकाली है, हाँ ऐसे हाँ। यहाँ पे भी इक्वेशन बन रही है। बी स्क्वायर ओके। माइनस 5b इक्वल टू -4। तो ये जो इक्वेशन बनेगी बी स्क्वायर माइनस 5b इक्वल टू -4, ये वाली जो इक्वेशन बनी, तो बी की हमें ये देखना पड़ेगा कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है। पहली अच्छा वाली ओके। से तो 1 और -3 आया। अब या हाँ, तो हम दूसरी भी सॉल्व करें, और या हम क्या कर सकते हैं, या तो हम पुट करके पुट चेक कर करके सकते। चेक कर लें। तो 1 पुट करो, क्या आएगा? 1 पुट करके क्या आ रहा है? एक एक 1 1 -5। मैं -4 ही आ रहा है। हाँ, तो 1 तो सेटिस्फाई कर रही है, हाँ, ठीक है। तो -4 1 तो ठीक है आंसर। अब दूसरा भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है वो भी कर रही हो सकता है ना कर रही हो। -3 पुट करो। अच्छा मैम दोनों कर सकते हैं? हाँ, दो आंसर आया ना, तो हमें दोनों चेक करने पड़ेंगे ना, दोनों में से कौन सा कर रहा है, या दोनों कर रहे हैं या कोई भी नहीं कर रहा। ओके मैम। कोई भी नहीं करेगा तो नो वैल्यू एग्जिस्ट, है ना। ओ, अब -3 -3 पुट करके देखो। -3² 5 -3 = 9 +15। मैम ये तो अलग आ रहा है फिर, ये तो फिर हमारा
24 आ रहा है। 9 और प्लस 9 15 हो गया ना, हाँ 15, हाँ ठीक है। 24 आ रहा है। अगर 3 होता तो काम बन जाता, 9 माइनस नहीं तो भी नहीं बनता, 9 माइनस 15 भी -4 नहीं होता, नहीं ठीक है। ओ, तो b इक्वल टू -3 जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो b इज नॉट इक्वल टू -3, b इक्वल टू -3 इसको सेटिस्फाई नहीं नहीं। कर रहा है। तो जो ओनली वैल्यू है b की जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, क्योंकि दिस एंड दिस चाहिए मुझे हाँ कि हाँ जब मैं b पुट करूँ 3 भी आ जाए और -4 भी आ जाए, तो हमारा आंसर क्या आएगा, a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 1, ये आंसर। हाँ मैम। ठीक है, समझ आ गया। हाँ मैम। अगर कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगी तो डज नॉट एग्जिस्ट, अगर कोई भी सेटिस्फाई ना कर रही हो तो जिसको सॉल्व किया पहले उसमें पुट करके देख लो, ऐसा तो नहीं तुम्हारी सॉल्विंग में ही गलती हो, ठीक है ना। अगर सॉल्विंग ठीक है, वही आंसर आ रहा है देख रहे हो, तो फिर चेक कर लो कि हाँ दूसरे को कैसे कौन सी सेटिस्फाई कर रही है, ऐसे ही ये क्वेश्चन था। अब ये तुमने किया या नहीं मुझे पता नहीं। ये मैम ये 2B वाला, ये हम्म, 2B और ये वाला। हाँ मैम ये वाला भी करा हाँ तो ये वाला भी आंसर करा है क्या है, मैम। ए जो आ रहा है वो तो मैम इसका 2 है। ए टू, हाँ और जो इसका बी आ रहा है वो हम्म, बी का लिखा मैंने। मैम वो बी आ रहा है +1। +1 के माइनस, अच्छा b -1 का होल स्क्वायर बनता हाँ है, हाँ देखो बी ना, माइनस वन का बी होल स्क्वायर स्क्वायर। +1 इक्वल टू 2b हुआ, हाँ तो जब इधर आएगा तो -2 भी हो जाएगा, -2 भी हो जाएगा तो b -1 का होल स्क्वायर बनेगा ना, +1 हाँ कैसे आएगा। हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी ठीक है, b इक्वल टू 1, हाँ +1 ठीक है। तो a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1, ये तो हाँ आंसर आए हमारे। अब हाँ b मैम। इक्वल टू 1 इसमें पुट करो, इसको ओके। सेटिस्फाई करना चाहिए ना, और 2 भी पुट करके देखो, एक ही तो एक ही इक्वेशन है, ठीक है वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है। b तो में 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1² -5 × 1 = -6। मैम ये तो नहीं आ रहा, ये तो नहीं आ रहा वो हो ना। रहा है। हाँ तो फिर क्या लिखेंगे आंसर, नॉट देयर डज नॉट एग्जिस्ट, याद रखोगे ऐसे में क्या लिखना है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वैल्यूज एनीवेयर ऑफ a and b for which the given matrices are equal। ओके। समझ में आया। हाँ मैम। फिर इसके बाद हमने किया था ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, हाँ ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का था। हमने प्रॉपर्टीज की थी, ठीक है। अब हम्म, ट्रांसपोज में तुम्हें एक प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड एक थ्योरम है, वो करवाइए। कौन सी मैम? ये तुम्हारी मैं लिख देती हूँ, बुक में भी दे रखी है ये, each square matrix can be written as the sum of a symmetric and skew symmetric ये थ्योरम कराई है तुमने, ये तो नहीं मैंने करी शायद। इसका तो बेटा प्रूफ भी आ जाता होता था पहले, और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन तो बहुत बार बोर्ड में आया। अगर प्रूफ नहीं भी कराया होगा तो क्वेश्चन तो जरूर ही कराया होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन तो कराया सीबीएसई में बहुत बार आया होगा क्वेश्चन। या शायद कहीं कराया है, मुझे याद नहीं आ रहा। इसको ऐसे कोई क्वेश्चन करूंगा तो शायद आ जाए। ये देखो ये है
ये पेज 86 पर थ्योरम 2। ओके। ये थ्योरम ओके ओके मैम, ये इसके क्वेश्चंस करवा रखे हैं हमें, इसके में एग्जांपल एग्जांपल कर रखे हैं, ये क्वेश्चन है। यहाँ ऐसे ही लिखो जैसे बुक में लिखा हुआ है। सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वैसे ये यूनिकली होता है, कैन बी यूनिकली रिटन। बुक में नहीं दे रखा पर होता ये यूनिकली है। समझाऊंगी इसका क्या मतलब है। तो each square matrix can be uniquely written as sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। ये नहीं करा है। मैम इसके क्वेश्चन करवा रखे हैं मेरे को, एग्जांपल एग्जांपल करवा रखे हैं मैम इसको, मेरे मेरे तो को। कैसा कैसा क्वेश्चन होता था, याद करके बताओ मुझे। इसके क्वेश्चन में मार्क तो कर रखे हैं मैंने। अच्छा चलो, इससे पहले हम यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओके हाँ। इससे पहले कि मैं थ्योरम कर दूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ, क्या डेफिनेशन होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की? मैम ये सेम होते हैं, मतलब जो इनका ट्रांसपोज कर देंगे तो भी ये सेम ही आते हैं, जैसे ए कर जा तो ए का ट्रांसपोज भी सेम आएगा। हम्म, तो a square matrix capital A is said to be symmetric if A transpose equal to A। ठीक है, अगर A ट्रांसपोज A के इक्वल होता है तो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? सिमेट्रिक कहलाती हम्म है। ठीक है, और इस केस में क्या होता है कि अगर A जो है हमारी मैट्रिक्स है, मान लो ये सिंबल तुम्हें समझ आता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं AIJ M/M, ये सिंबल बताए हैं तुम्हें? हाँ मैम, ये वाला बता रखा है, हाँ हाँ। इसका क्या मतलब है? मैम इसमें जो आई जे है वो एलिमेंट्स है, मतलब मतलब ये वन एम वन बाय वन। एम क्या मतलब है? ये एम बाय एम मतलब ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। हाँ, तो इसका मतलब कितनी बड़ी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, A11, A12 सो ऑन, इसमें m कॉलम है तो A1 है, A21, A22 सो ऑन, इसका मतलब A2M। इसी तरह से m रोज है इसमें, तो AM1, AM2 सो ऑन अप टू AMM। तो ये इसमें जो है, ये इसमें m रोज है, m कॉलम्स है और ये उसके मैट्रिक्स है। तो AIJ उसका जनरल एलिमेंट है। तो इतनी बड़ी मैट्रिक्स की प्रिंटिंग बहुत टाइम स्पेस लेती है, इसलिए बुक्स में ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक है, अगर मान लो कहीं पर लिखा हुआ आता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्वेश्चन में भी कभी कभी ऐसे लिखा होता है, मान लो कहीं पर लिखा आता है AIJ 3/2, इसका क्या मतलब हुआ? कौन सी मैट्रिक्स हुई है? कौन सी मैट्रिक्स हुई है? 3/2 का मतलब क्या हुआ? 3/2 मतलब उसके जो रोज हैं वो 3 है और कॉलम्स 2 है। हाँ, तो एलिमेंट्स क्या बनेंगे उसके? एलिमेंट्स बनेंगे ए, मतलब तो कैसे मतलब मतलब। आई जो है वो हमें 1 से 3 के बीच में लेना, हाँ मतलब वो, और हाँ। जे जो है वो हमें 1 से 2 के बीच में लेना। हम्म। तो आई हमें 1 से 3 लेना है, जे 1 से 2 लेना है, इसका मतलब
आई ए 1 1 पहला एलिमेंट होगा, हाँ A1 क्या होगा? सेकेंड एलिमेंट A12 एंड जो लास्ट एलिमेंट होगा पहली रो का वो होगा A13। 1 3 क्यों होगा? कितने कॉलम है? ओ सॉरी कॉलम 2 है। ओके ओके मैम, ओके मैम A12 तक ही होगा मैम। कॉलम सिर्फ 2 ही है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा? नेक्स्ट एलिमेंट होगा मैम A21 और फिर फोर्थ एलिमेंट होगा A22। ये नेक्स्ट टाइम आप लोग भी आना, सब लोग आएंगे, आप लोग भी आना। ओके, क्या नाम दिया? सिद्धार्थ। हाँ, नेक्स्ट एलिमेंट सर अभी देने के लिए है नहीं A31 घर पे। एक मिनट मैम। हाँ, कितना? ओके 50 लिखो। सर पेरेंट्स है ना अभी। एक मिनट मैम। ओ ओ या हाँ मैम। हाँ, नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा? मैम 32 A32। हाँ, A31 और A32 2 एक्चुअली बुक में थोड़ा सा हमारे डायरेक्ट इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं दे रखा है, इसलिए तुम्हें पता नहीं चला है, बट पेपर में आ जाता होता है। क्लियर दे रखा है तो इसलिए समझ आ गया तुम्हें। A31 A3, ठीक है। अच्छा, ये नोटेशन तुम्हें समझ आनी चाहिए, ठीक है। मैं इसके ऊपर तुम्हें क्वेश्चंस जो है 2 3 लिख के दे दूंगी, तो तुम कर पाओगे। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8 ये सब दे रखे हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन जो है मैं तुम्हें लिख के दे दूंगी, तो तुम्हें ये टर्मिनोलॉजी रजिस्टर हो जाएगी, ठीक है। मुझे याद दिला देना कि इस लैंग्वेज में मैं तुम्हें क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम अभी अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। A square matrix A is said to be symmetric if A transpose equal to A। अगर A ट्रांसपोज A के इक्वल होता है तो वो मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक होती है। अभी तुम इतना ही जो तुम्हें आता है अभी इसी से ही काम चलाओ, फिर मैं इस पर बाद में आऊंगी क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी अभी तुम्हें नहीं आती है। तो अब सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, हम एग्जांपल से मान लो ये है 2 3 5 4 -1 7, ऐसे हमारे पास मैट्रिक्स है। अब ये 3/2 मैट्रिक्स है। जब हम ए ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या हो जाता है, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? मैम फिर 2/3 हो जाएगा। 2/3 हो जाएगा, ठीक है। और एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे?
फर्स्ट रो फर्स्ट रो का एलिमेंट हो जाएगा मैम 2 5 1 -1 फिर 3 4 7। अब इसमें होता क्या है, जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो जैसे ये 3 था, 3 जो था ये कौन सी पोजीशन पे है, 3 कौन सी पोजीशन पे है, 3 है हमारा 2 1 पे। 1 2 पे। हाँ ए 2 ट्रांसपोज में 3 क्या बन गया, ए ट्रांसपोज में 2 1 का हो गया मैम वो। हाँ, तो ये इस केस में 3 जो है वो क्या बन गया, A21, और यहाँ पर क्या था A12, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो एलिमेंट 1 2 पे था वो 2 1 में चला जाता है ट्रांसपोज में, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे यहाँ पर जो है 5 जो है वो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है, और यहाँ पर 5 कहाँ आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, हाँ ठीक है ना। इस तरह से हो रहा है ना, मतलब कि इसका 2 1 एलिमेंट जो है वो 3 बन गया, और इसका 1 2 एलिमेंट जो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट जो है वो 5, और यहाँ पर ये कहाँ था, A21 पे था। A21 पे। तो इसका मतलब क्या है कि A का जो आईजेथ एलिमेंट है, आईजेथ एलिमेंट एलिमेंट जो A11 है A22 है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, A11 2 पे था, यहाँ पर भी 2 पे है, 4 जो है वो A22 पे था, यहाँ पे भी A22 पे है ना। जो जिसमें आईजे इक्वल है उन एलिमेंट्स में फर्क नहीं पड़ता। तो आईजेथ एलिमेंट ऑफ ए बिकम्स क्या बन जाता है, जे हाँ JI। एलिमेंट ऑफ ए डैश, ठीक है। जब भी हम ट्रांसपोज लेते हैं ए का आईजेथ एलिमेंट ए डैश का JIth एलिमेंट बन जाता है। ये इस बात तुम्हें पता है, लेकिन इस लैंग्वेज में भी समझ आनी चाहिए जो मैं ठीक है। अब जब हम कहते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स है और सिमेट्रिक है, तो अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है। अब अगर ए ट्रांसपोज और ए इक्वल होंगे, तो अगर मान लो दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल होगा, तो आईजेथ एलिमेंट ए का और जो आईजेथ एलिमेंट ए डैश का होगा उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी ना। आईजेथ एलिमेंट ए का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो JIth एलिमेंट पे चला जाएगा, हाँ है ना। तो उसमें क्या होगा कि अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं, तो इसका मतलब आईजेथ एलिमेंट ऑफ ए डैश शुड बी इक्वल टू आईजेथ एलिमेंट ऑफ ए। या दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होती है जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आईजेथ एलिमेंट ऑफ ए डैश क्या होता है, ए का कौन सा एलिमेंट होता है वो, आईजेथ एलिमेंट ए का है मैम, मतलब ए का कौन सा एलिमेंट होता है, ए डैश में जो आईजेथ पोजीशन पर है वो ए में कहाँ पे था, वो अच्छा जो ये इनवर जो ट्रांसपोज का है। हाँ, ट्रांसपोज में जो आईजेथ एलिमेंट पड़ा है वो हाँ ए हाँ में कहाँ पड़ा था, वो ए में JI पे। JIth एलिमेंट। तो ये आईजेथ एलिमेंट ऑफ ए डैश क्या है, JIth एलिमेंट ऑफ बी इक्वल टू आईजेथ एलिमेंट ऑफ ए। नट शेल में तुम्हें ये समझना है कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका आईजेथ और JIth एलिमेंट इक्वल होगा। जैसे मैं तुम्हें कहूं एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स दो, मुझे पेपर में आ जाए, राइट एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन आ, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक। तो क्या कैसे लिखोगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
तुम्हें क्या पता है मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है? जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, हाँ ठीक है, और आईजीएस एलिमेंट और जेआईएस एलिमेंट उसका क्या होना चाहिए? सेम। सेम। ये ऊपर लिखा है ना हमने। तो हम हाँ जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, क्योंकि डायगोनल तो A11 A22 ऐसे होता है, उसमें फर्क नहीं पड़ता, तो हाँ डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट हम लिख देते हैं, फाइव, कुछ भी लिख दिया मर्जी। ओके। तो अगर मैंने यहाँ पर -1 लिखा, तो ये कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का। हाँ तो 1 ये 2 यहाँ पे कौन सा एलिमेंट होना चाहिए? 2 1 का। तो सेम -1 आना चाहिए ना। हाँ कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक तभी होगी जब उसका आईजेथ और जेआईएथ एलिमेंट इक्वल हो। अगर यहाँ पे तुमने 7 लिखा है तो यहाँ क्या आना चाहिए? 7 हाँ अगर 3 तुमने यहाँ पर मान लो हाफ लिखा है तो यहाँ क्या आना चाहिए? हाँ सेकेंड रो थर्ड कॉलम थर्ड। अब ये मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक। अब जब तुम इसका ट्रांसपोज लोगे तो वही मैट्रिक्स बनेगा। रो को कॉलम में चेंज करोगे वही बनेगा। ठीक है, हाँ समझ में आ गया कैसे लिखना है एग्जाम्पल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का? हाँ मैम। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिखने को आता है पेपर में, तो डायगोनल में कोई भी एलिमेंट्स लिख दो, और जो आईजेथ एलिमेंट लिख रहे हो सेम जेआईएथ एलिमेंट लिखो। तो जैसे हम हैंकी होता है, तुम्हारा हैंकी है, उसको मान लो हम ये जो डायगोनल है 5 3 1 इसके अलोंग फोल्ड करेंगे। जैसे हैंकी को हम फोल्ड कर देते हैं ना कई बार, तो हैंकी को हम डायगोनल के अलोंग फोल्ड करेंगे तो क्या होता है? -1 पर आएगा, 7 7 पे आएगा, हाफ हाफ पे आएगा। इसीलिए इसको सिमेट्रिक कहते हैं। ये सिमेट्रिक है अलोंग डायगोनल। फोल्ड करेंगे तो एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे, गिरेंगे ना। तो इस लाइन के अलावा, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है पेपर में पूछी जा सकती है कि राइट एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो तुमको इसको दिमाग में रखते हुए लिखना है कि आईजेथ एलिमेंट और जेआईएथ एलिमेंट में इक्वल होना चाहिए। समझ आई बात? हाँ मैम हाँ। हम्म। अच्छा, अब अगर मान लो 2 by 2 लिखनी हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सेकेंड एग्जांपल, मान लो 2 by 2 लिखनी हो, कैसे लिखोगे? बताओ क्या लिखूं? कुछ भी लिखवा दो। ओके मैम। पहले में मैम लिख दो मैम 3 4 मतलब डायगोनल पहले 3 4 हम्म। और यहाँ पे मैम 1 क्या कहते हैं हाँ और इधर पे भी मैम 1 2 1 पे भी 1। ठीक है ना, समझ आ गया? हाँ मैम। लिख पाओगे? हाँ मैम हाँ हाँ। है ना? अब 3 by 3 लिखवाओ। तुम लिखोगे, मैं तो सिर्फ लिखती जाऊंगी, तो याद हो जाना चाहिए तुम्हें। हाँ, क्या लिखे? में मैम कुछ भी ना डायगोनल मैम। लिखवाओ। डायगोनल मैम 9 6 3। जीरो भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। कहीं पे भी जीरो ले सकते हो, यहाँ पे भी और एलिमेंट में भी, तो जो दूसरे एलिमेंट्स है वहाँ पे। हाँ, 9 6 3 3। और यहाँ पे मैम यहाँ पे 2 क्या कहते हैं 2 1 1 2 पे 2 और 2 1 पे भी 2। हाँ, पहले ये पूरा कर लो। 9 2 1 तुमने कर लिया। हाँ 9। और आसान तरीका बताते हैं, 9 2 1 कर लिया। हाँ हाँ। अब 6 के आगे कोई भी एलिमेंट लिख लो। कोई भी एलिमेंट। हाँ, कोई भी एलिमेंट 6 के आगे, इधर इधर यहाँ, अच्छा अच्छा यहाँ पे कोई भी एलिमेंट सेकेंड और ओके थर्ड ओके। कॉलम। 4 हाँ, 4। 4। तो अब ये जो तुमने फर्स्ट रो के एलिमेंट है वही एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में होने चाहिए। हाँ तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, हाँ 1 यहाँ आ जाएगा। 1 इधर आ ओके हाँ। सेकंड रो के एलिमेंट और सेकंड कॉलम के सेम होने चाहिए। तो 2 ओके 6 4 है, हाँ तो इधर भी ये 2 4 6। आता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि हाफ ट्राइंगल कंप्लीट कर लो, फिर हाफ ट्राइंगल इधर सेम लिख लो। और ऐसे भी कर सकते हो कि पहले जो A12 पे लिखा वो A21 पे लिखो, जो A13 पे लिखा वो A31। पता हाँ तुम्हें सब कुछ होना चाहिए। हम्म। जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेम होंगे।
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेम होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम सेम, या इसको हम कहते हैं आईजेएथ एलिमेंट इक्वल टू जेआईएथ एलिमेंट। ये बात तुम्हें याद रखनी है। हाँ मैम। ये जो मैंने लिखा है ना, ये याद रखना। आईजेएथ जेआईएथ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू आईजेएथ एलिमेंट ऑफ ए, अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। ठीक है। हाँ इफ अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, मैं और एक्सप्लिसिटली लिख देती हूँ, तो क्या होगा, उसका जेआईएथ और आईजेएथ एलिमेंट इक्वल होगा। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ऐसा ये दे दिया उन्होंने कहा कि if A is a symmetric matrix, find x y z। ठीक है, ये लिखा 5 3 2 x x plus y z z थोड़ा सा डिफिकल्ट बना रही, बना दो। ये हो इस टाइप के क्वेश्चन हाँ मैम, कर रखे मैम, है या भी सिंपल ही करें मैम करें। x। हाँ, अब बताओ। ओके मैम, पहले तो मैम इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज क्यों करेंगे, तुम्हें पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मैंने तुम्हें कंडीशन याद करा दी। क्या मतलब होती मैम, है? मैम ट्रांसपोज मैम इसका मैम सेम आएगा, मतलब इसका। नहीं वो तो ठीक है, ट्रांसपोज सेम आएगा, पर अब मैंने तुम्हें ये कंडीशन याद दिला दी ना, तो याद करा दी, तो पेपर में क्यों टाइम वेस्ट करोगे। देखो, jth एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू ijth एलिमेंट ऑफ ए, तो हाँ इस हाँ कंडीशन को यूज करो, ट्रांसपोज करके भी कर सकते हो। हाँ। तो मैम इसको ए को ए मैट्रिक्स के इक्वल करेंगे। हाँ, इसको तो मतलब नहीं, इसके ट्रांसपोज को ए के इक्वल करेंगे। ये हाँ ए मतलब, मैट्रिक्स है ना। हाँ वो, बट वो इक्वल ही है। तो उसके बाद फिर एक, नहीं, मैं ये कह रही हूँ ट्रांसपोज करके तो कर लोगे, ए ट्रांसपोज करोगे, दोनों को इक्वल करोगे, फिर इक्वेशन बना दोगे, यही कह रहे हो ना। हाँ पर तुम अपना टाइम बचा भी सकते हो ना, तुम्हें पता है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या कंडीशन होती है कि एक तो वो स्क्वायर होती है, तो स्क्वायर है। हाँ। और और क्या उसका कंडीशन होती है? मैम इसका उसका जे आई इसके आई जे के इक्वल होता है। हाँ, तो अब जो ये z है, ये किसके इक्वल होगा? ये z इक्वल होगा 2 के। 2 के। x किसके हाँ, इक्वल होगा? x इक्वल होगा 7 के, और x प्लस वाई किसके इक्वल होगा? प्लस वाई 6 के। तो फिर y की वैल्यू क्या आ गई? x 1। 1। ध्यान से करो। x वैल्यू 7 y इक्वल टू माइनस -1। ठीक है, ओके। समझ आ गया। हाँ तो मैम। डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो जो कर रहे हो वो भी कर सकते हो, ट्रांसपोज करके इक्वल करके, पर हम टाइम बचा भी सकते हैं ना। मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो तुम टाइम बचा भी सकते हो। तुम्हें पता है कि आईजेएथ और जेआईएथ एलिमेंट इक्वल होना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेम होता है, तो ये 5 2 x है, तो ये भी 5 2 x ही होगा फर्स्ट कॉलम। ठीक है, समझ आ गया।
हाँ मैम। हाँ तो हाँ मैम। इस टाइप के क्वेश्चंस तुम कर सकते हो, है ना? ठीक है, इसकी और हाँ, प्रैक्टिस तो नहीं दूं? इसका नहीं मैम, इसका तो मैम कर कर रखेगा। अच्छा ठीक। अब इसी तरह से हमारे पास होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या कंडीशन होती है? क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में का याद नहीं आ रहा है तो। ये तो भूलने वाली चीजें नहीं है बेटा सिद्धार्थ, ये परमानेंट मेमोरी में चली जानी चाहिए। A square matrix is said to be skew symmetric matrix if अच्छा, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। ठीक है, A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी बनती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में? एक प्रॉपर्टी बनती है इसमें, हम प्रूव भी कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी बनती है कि इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होती है, इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ये तुम्हें जीरो। याद है। सेकेंड, ijth एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू, ए का ijth एलिमेंट किसके इक्वल होता है? ए का ये एलिमेंट जे के। नेगेटिव ऑफ जे ith एलिमेंट। हाँ, नेगेटिव ऑफ। अगर कोई मैट्रिक्स जो है स्क्यू सिमेट्रिक है, जैसे मैंने ऊपर प्रूव किया था ना, उसी तरह से यहाँ भी प्रूव कर सकते हैं। वहां तो हमारा आया था ijth एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू जे ith एलिमेंट ऑफ ए। इसमें क्या हाँ, बनेगा? अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो ijth एलिमेंट जो होता है उसके jith एलिमेंट का नेगेटिव, वहां इक्वल था, नेगेटिव जे यहाँ आई। पर नेगेटिव होगा। और दूसरा ये होता है इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर। हाँ, तो मैम इस हिसाब से तो जो ए होगा उसमें तो सारे नेगेटिव ही होंगे। देखो, हाँ, ये देखो ना, अगर मैं तुम्हें कहूँ राइट एग्जाम्पल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो अब हाँ, इसमें इसके डायगोनल में हमने क्या लिखना है? जीरो और। हाँ, तो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स विल बी जीरो। ठीक है, तो जैसे पहले हमने ट्राइंगल बना रहे थे वैसे ही बना लेंगे। ये 2 लिख दिया, या मैंने कुछ -1 लिख दिया, या 5 लिख दिया। अब उसमें ijth और jith एलिमेंट इक्वल था, इसमें हाँ, क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ नेगेटिव। पर 2 है तो यहाँ क्या आएगा? -2 और -2। हाँ, यहाँ -1 है तो यहाँ क्या आएगा? +1। +1। और 5 है तो यहाँ क्या आएगा? -5। तो अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। एग्जाम्पल ऑफ, अब तुम्हें कोई कहे कि कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखो तो तुम लिख सकते हो, हम्म। है ना? जैसे ही उसका ट्रांसपोज लोगे इस मैट्रिक्स का, तो वो इसके नेगेटिव के इक्वल बनेगी। अगर इसका ट्रांसपोज करते हो तो इसकी जो नेगेटिव मैट्रिक्स होगी वो और ट्रांसपोज इक्वल आएंगे। ठीक है, समझ आ गया? हाँ मैम। ये इसका प्रूफ भी पेपर में एक बार आया था, पता है इसका? इस वाले का, इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, प्रूफ है। अभी मैं तुम्हें प्रूफ में नहीं ले जा रही, नहीं देंगे तुम लोग को प्रूफ, लेकिन पेपर में एक बार बोर्ड में आ चुका हुआ ये। जब तुम्हें चैप्टर समझ आ जाएगा ना फिर मैं करा भी दूँ। अभी पहले तुम बेसिक समझो। ठीक है, तो एक तो ये तुम्हें ये याद तो कम से कम कर लो कि इसके डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होते हैं और ijth और jith एलिमेंट एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ijth और jith एलिमेंट इक्वल होते हैं और डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। कुछ। तो अब इसमें ऐसे मान लो क्वेश्चन बना देती हूँ कि इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स
फाइंड एक्स वाई, ठीक है, वेयर ए इक्वल टू, क्या दिया यहाँ पर मैंने, अब यहाँ मैंने लिख दिया एक्स 0 वाई, आपको लिख दो 5, नीचे अब क्वेश्चन है फाइंड एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो आप कैसे करोगे, एक्स किसके इक्वल होगा, 0 0, वाई किसके इक्वल होगा, -5 5, -5 हाँ -5, जेड and +2 और वाई प्लस डब्ल्यू क्या होगा, 0 0, तो डब्ल्यू किसके इक्वल आया, 0 0 के क्यों, डब्ल्यू इक्वल टू अच्छा हाँ -y -y -5, तो क्या बन गया वो, +5 ठीक है, समझ आ गया। हाँ मैम। तो ऐसे ओरल भी कर सकते हैं, और जैसे तुम्हें सिखाया होगा ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a करके भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर ऐसे करोगे तो जल्दी हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा लिखने में, 9 एलिमेंट्स बार बार, है ना, समझ आ गया, सिमेट्रिक हाँ मैम। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें तो अब वो थ्योरम की मैं बात कर रही थी, सारी बुक वाली लैंग्वेज लिख देती हूँ मैं, ये भी लिख देती हूँ, थ्योरम क्वेश्चन नहीं है ये, इसका प्रूफ करना है, ठीक है, पेपर में क्योंकि आया हुआ है, और ये थ्योरम हमने याद भी रखा, प्रूफ कराया होगा जरूर, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as the sum of a symmetric and a two symmetric matrix, ठीक है। और जैसे मैंने बताया एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी, ये यूनिकली होता है, तुम्हारी बुक में नहीं दे रखा है पर यूनिकली पता होना चाहिए तुम्हें, यूनिकली होता है मतलब कि
जो आंसर तुम्हारा आएगा वही आंसर तुम्हारे फ्रेंड का आएगा, वही सारे बच्चों का आएगा, ये नहीं किसी का कुछ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे मैथ्स में हमारे पास 10 है, 10 को मैं लिख सकती हूँ 2 + 8, इसी तरह से मैं लिख सकती हूँ 5 + 6, इसी तरह से हम लिख सकते हैं 3 + 7, ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ 10 इक्वल टू, ये सारे तरीके होते हैं लिखने के। ऐसे ही अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो हम उसको भी कोई दो मैट्रिसेस के सम के इक्वल लिख सकते हैं। तो आसान है ना, कुछ एलिमेंट इधर लिख दोगे कुछ उधर लिख दोगे तो सम करके ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ऐसे हर एक मैट्रिक्स को भी हम इस तरह से अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। पर अगर हम ये चाहते हैं कि हम जब उसको सम लिखें उसका, तो उसमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो वो जो चीज है वो यूनिकली पॉसिबल, मतलब कि उसके बहुत सारे तरीके नहीं हो सकते, उसका एक ही तरीका। समझ में आया कि वी कैन राइट, जैसे सम तो हम लिख सकते हैं, बस कोई मैट्रिक्स हम उसको सम ऑफ टू मैट्रिसेस लिखना हो तो हम कई तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं एक मैट्रिक्स दे दूं और क्लास में बच्चों को कहूँ कि इसको सम ऑफ टू मैट्रिसेस लिखो, तो हर बच्चा अलग अलग आंसर लेके आ जाए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उसको सम ऑफ टू लिखो पर उसमें एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होनी चाहिए और दूसरी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए, तो उस केस में सारे बच्चों का आंसर सेम आएगा, अलग अलग नहीं होगा, इसलिए ये यूनिकली। ठीक है। अब इसका हम प्रूफ कैसे करते हैं? प्रूफ नहीं कराया, याद है तुम्हें? नहीं कराया या कभी कराया? उसका तो याद नहीं आ रहा मैम। तो लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए, ऐसे लिख सकते हैं। ओके मैम। हाँ अगर तुम ब्रैकेट ओपन करोगे तो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी। इक्वल आ जाएगी। मैथ्स में अगर हमारे पास कोई भी नंबर एक्स हो तो हम उसको लिख सकते हैं ना, हाफ एक्स प्लस हाफ एक्स, लिख सकते हैं हाँ ना। हाँ हाँ। ठीक है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस हाफ ऑफ एक्स माइनस वाई। जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी तो हाफ एक्स प्लस हाफ एक्स तो वही एक्स बन जाएगा, हाँ और हाफ वाई और माइनस हाफ वाई क्या हो जाएगा? और 0। कैंसिल हो जाएगा। तो हाँ इसी तरह से यहाँ पर हमने ए ले लिया, हाफ ऑफ ए कर दिया और ए डैश लिख दिया। ठीक है। तो ये एक अलजेब्रा का जो है टेक्निक है, जो हम किसी भी अलजेब्रा में भी यूज करते रहते हैं। तो अगर हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होती है। तुम चेक करने के लिए ऐसे अपने दिमाग में बिठा सकते हो, हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस हाफ ऑफ, राइट। हाँ हाँ। अब A इक्वल टू दिस है। अब मैंने A को सम ऑफ टू मैट्रिसेस तो लिख दिया। देखो ये भी एक मैट्रिक्स बनेगी जब हम दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, और ये भी एक मैट्रिक्स बनेगी जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ अब हम ये कह रहे हैं कि उसमें से एक सिमेट्रिक होनी चाहिए और एक स्क्यू सिमेट्रिक। जब हम इसको इस स्पेशल तरीके से लिखते हैं तो ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक बन जाती है, और ये वाली जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक हमेशा। ए प्लस ए डैश, जब हम कोई मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज में ऐड करते हैं तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और कोई मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है हमेशा। तो जब हम उसका हाफ हाफ करेंगे तो भी सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक ही रहेगी और स्क्यू सिमेट्रिक रहेगी। और ये हम बहुत आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं कि हम ले लें लेट पी इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए। तो मुझे ये प्रूव करना है कि P जो है वो सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है? मैम उसका ट्रांसपोज इक्वल होता है उसके। तो हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। हाँ तो हमने इसका ट्रांसपोज लिया
तो ये हमारे पास हो गया हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश पूरे का ट्रांसपोज। ठीक है, अब तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, ये के टाइम्स ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में पढ़ा था ना, कि अगर कोई नंबर हो तो के टाइम्स ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? वन मतलब के ए के। ए के। अगर हम किसी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसका ट्रांसपोज ले लें तो क्या वो 2 टाइम्स ए के इक्वल होगा? नहीं नहीं, वो ए का तो ट्रांसपोज हो जाएगा और तो के टाइम्स ए ट्रांसपोज होगा, ए हाँ का ट्रांसपोज लेके फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, हाँ और फिर या 2 से पहले मल्टीप्लाई करते फिर ट्रांसपोज। ठीक है ना? हम्म तो इसमें यहाँ पर ये हाफ बाहर आ जाएगा, तो ये ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब तुमने पढ़ा था ए प्लस बी ट्रांसपोज, वो किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? ये प्रॉपर्टीज मैंने कराई थी उसमें। हाँ मैम, ये होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो जब इसको यूज करेंगे तो आ गया ए ट्रांसपोज प्लस ए ए ट्रांसपोज प्लस ए बन जाएगा, हाँ हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस ए। ए अगर प्रूफ आता है तो जैसे ये मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, ऐसे ब्रैकेट में तुम्हें रीजन लिखना है। लिख ली ना ये, इस तरह से तुम्हें भी ब्रैकेट में साथ साथ ये थ्योरम्स जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ये लिखती जानी है साथ के साथ, जैसे ज्योमेट्री में करते हैं। ठीक है, ओके अब दिस इक्वल टू हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस ए लिखो या ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखो, एडिशन में तो फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये हमारे पास वही पी मैट्रिक्स आ गई ना, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। पी ट्रांसपोज जो है ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वल टू, तो देयरफॉर पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये पी ट्रांसपोज था। देयरफॉर पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूव कर दिया हमने। तो जब भी हम किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड कर देते हैं तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी ही बनेगी। ये भी थ्योरम है तुम्हारी बुक में, थ्योरम 1 यही है, बट जो थ्योरम 1 है ना बुक में वो यही है। हमें हाफ इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल बना। अच्छा, अब जैसे हमने पी ये ले लिया, इसी तरह से हम ले लेते हैं क्यू ले लेते हैं, क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस ए। अब क्यू ट्रांसपोज क्या आना चाहिए, क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। तो अगर क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू के इक्वल आ जाता है तो क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। तो अब क्यू ट्रांसपोज किसके इक्वल हुआ, प्रॉपर्टी लगाओ, जैसे ऊपर लगाई थी वैसे ही लगाते चले जाओ। 1/2 के बाद ए, हाँ ए माइनस ए डैश का डैश इकट्ठी नहीं लगानी है, एक एक करके लगानी होती है। ठीक है, अब हाफ ऑफ, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी लगा, ए प्लस बी ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, हाँ आसान है ना, ये थ्योरम बहुत आसान है, अगर पेपर में आ जाए तो बच्चे सारे ही कर लेते होते हैं। हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांस ए बस ए। अब ये जो हमारा क्यू जो था उसका ये नेगेटिव बन रहा है, क्यू हमारा है हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, और यहाँ पर क्या बन रहा है, ए डैश माइनस ए। हाँ ठीक है ना, ऑर्डर चेंज हो गया ना, तो अगर मैं माइनस साइन बाहर लूंगी तो ये हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश हो जाएगा, ए पॉजिटिव हो जाएगा और ए डैश नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस इज माइनस, तो क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू। तो देयरफॉर क्यू इज अ क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
हाँ मैम। तो ये जो है इस तरह से हम मैट्रिक्स को, कोई भी मैट्रिक्स हो उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम के इक्वल लिख सकते हैं। और जैसे मैंने ये बताया ये हमेशा यूनिक होता है। यूनिकनेस का प्रूफ तुम्हारी बुक में नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं करवा रही, ठीक है, अननेसेसरली प्रूफ में बर्डन। पर ये थ्योरम कर लेना क्योंकि थ्योरम का प्रूफ आ सकता ओके। है। अब ये इसमें जो क्वेश्चन आता होता है अक्सर वो ऐसे आता है, पहले तो 4 नंबर का आ जाता, देखो, राइट write this as sum of a, ये क्वेश्चन कराया तुम्हें? इस टाइप का कराया होगा हैं? एग्जैक्टली। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है मैम ये वाला? इस टाइप के तो है अच्छा इस टाइप हमारी का बुक में। हाँ इस टाइप का तो है लेकिन देखो एग्जैक्टली एग्जाम्पल 22 इसी टाइप का हाँ हाँ मैम ये करा रखे हैं इस टाइप के क्वेश्चन। एग्जैक्ट इसका तो पता नहीं, इस टाइप के करा रखे हैं। कराया ना। हाँ हाँ। कैसे करोगे बताओ, कैसे करते हैं हम इस, ये इम्पोर्टेंट कैटेगरी है एग्जाम के साथ। कैसे स्टार्ट करते हैं? मैम पहले तो जो उसका वो राइट एज अ सम ऑफ ये जो मैट्रिक्स है अगर इसको कोई नाम नहीं दे रखा तो सबसे पहले इसको नाम दे दो, हाँ ए ठीक है ना, ए दे दो, या मैं कोई और ले लेती हूँ ताकि तुम्हें ए की सिर्फ आदत ना पड़ जाए। लेट पी, पी ले लेते हैं, लेट पी इक्वल टू, कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी पी क्यू कुछ, 2 3 -1 4 5 अगर दे रखा है तो जो नाम दे रखा है वो यूज करना है, -6 9 ठीक है। अब इसके बाद उसके बाद मैम वो जो फॉर्मूला होता है हाँ जो अभी हमने थ्योरम प्रूव किया है उसको यूज हाँ करेंगे। तो बी इक्वल टू क्या टू लिखो? हाफ हम्म हाफ बी हम्म प्लस बी इन वो ट्रांसपोज हम्म ब्रैकेट और फिर प्लस हाफ बी माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसके बाद हम हाफ बी प्लस बी डैश को कुछ नाम दे दो जिससे तुम्हें बात लिखने में आसानी हुए। लेट बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी प्लस बी डैश, ठीक है। अब इसमें दिस इक्वल टू हाफ, अब यहाँ पे ना ऐसे करली ब्रैकेट्स बना लोगे क्योंकि ओके मैट्रिक्स वाली ब्रैकेट भी आनी है हाँ तो हाँ तुमको कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पर तुम करली ब्रैकेट बना के इसमें बी वाली मैट्रिक्स लिख दो, 2 3 -1 4 5 टू -2 -6 9 माइनस, ये तो बी हो गया। हाँ प्लस अब बी डैश पुट करो, बी डैश क्या बनेगा? मैम वो होगा 2 4 -6 अच्छा पहले रो लिखवा रहे हो, ठीक, 2 4 -6 हाँ 4 मतलब नहीं 3 5 9 एंड -1 -2 -3। ठीक, ठीक है। ऐसे करा करो गलती अवॉइड करने के लिए, जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है वो में सबसे पहले दिख रहे होते हैं तो उससे फर्स्ट कॉलम लिख लो, फिर सेकंड रो के एलिमेंट से सेकंड कॉलम और फिर थर्ड रो के एलिमेंट से थर्ड कॉलम, ठीक है। हालांकि फर्क नहीं पड़ता, जैसे भी तुम्हें कंफर्टेबल।
तो दिस इक्वल टू हाफ ऑफ, अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करो। तो 4 7 -7 7 7 10 7 7 और -7 7 और फिर ये हो जाएगा 0। 0 क्यों? मैम दोनों नेगेटिव है ना, तो और -3 मैम ये बाहर प्लस का भी साइन है मैम, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता माइनस होता है ना, है? फिर माइनस, बनेगा ना। हाँ -6 हाँ, अगर +3 होता तो तो होता क्या मैम, बनता, हाँ है ना। हाँ। तो ये हो गया -6। अच्छा, अब इसका हाफ करो। हाफ हाफ कैसे करो। करेंगे इसका? मैम इसका हो जाएगा 2 हाँ 7/2 हाँ, -7/2 और 7/2 और 5। तो मेरे साथ साथ लिख रहे हो ना कॉपी में? हाँ मैम लिख रहा हूँ मैम, कॉपी में लिख हाँ, रहा हूँ। 7 7 कितने सारे आ गए, मैंने ऐसे रैंडम लिखे थे नंबर, और पता नहीं क्या हुआ, सारे 7 बनते गए। 7/2 -7/2 -7/2 फिर 7/2। अगर हम कोशिश करते ना सिद्धार्थ, तो कभी ना बनते इतने 7। -3, ठीक है। तो ये बन गया हाफ ऑफ b प्लस बी डैश। तो इसी तरह से q इक्वल टू हाफ ऑफ b माइनस बी बी, डैश करेंगे। हाँ तो अब b और b डैश पुट करो, हाफ ऑफ b के एलिमेंट क्या आएंगे? बी के एलिमेंट है मैम 2 3 हाँ -1, लिखो, ध्यान से लिखो ना। हाँ 2 3 -1। -1 हाँ और फिर 4 हाँ 5 हाँ, -2 -2 और -6 9 -3। ठीक है। हाँ ये तो आ गया हमारे पास b 693। देखो चेक कैसे करते हैं, लास्ट में हमने क्या लिखा है, 693 दो नेगेटिव, तो यहाँ हाँ पे 693 दो नेगेटिव। पेपर में भी तुमने ऐसे चेक करना है जैसे मैं चेक करती हूँ। 452 टू नेगेटिव, 231 1 नेगेटिव, 231, ऐसे ऐसे चेक करते हैं। ओके। ठीक है, जब भी हम कॉपी करते हैं पेपर में कॉपिंग एरर नहीं होनी चाहिए, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम इस तरह से इसको चेक कर लेते होते हैं। या एक पेज से दूसरे पेज पे शिफ्ट हो रहे हैं तो भी ऐसे ही 3 डिजिट नंबर ही तो है, इसको पढ़ के चेक कर लो। ठीक है, अब बी डैश लिखो, बी डैश तो यहीं से लिख लेंगे। हाँ मैम, 2 और 2 4, 3, अच्छा कॉलम लिखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम ऐसे याद रखना, 2 3 1, ठीक है, -1। 4 5 -2 और -6 9 -3। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब कैसे करेंगे सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट करेंगे मैम 0। अब यहाँ पे ना सिद्धार्थ, बच्चों की सबसे ज्यादा गलती होती है सब्ट्रैक्शन में। क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव ये है और कुछ एलिमेंट अंदर भी नेगेटिव होते हैं। हाँ तो यहाँ एरर अवॉइड करने के लिए कि हमसे गलती ना हो, हम क्या करते हैं, जब भी मैट्रिसेस में सब्ट्रैक्शन है, क्योंकि एक तो एलिमेंट तो है नहीं, 9 एलिमेंट्स है, तो गलती होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा होते हैं। आता हुआ क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर गलत करते हैं। अब यहाँ गलती अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे करके इसको माइनस को प्लस बना दो। ठीक है, और अच्छा ये जो नेगेटिव नंबर है इसको अंदर ले जाओ मैट्रिक्स के। तो जब इसको अंदर ले जाओगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? -2 हम्म -4 हम्म +6 हम्म -3 -5 -9 हम्म
और +1 2 3। ठीक है, अब ऐड करना आसान है तुम्हारे लिए, हाँ। ठीक है ना। तो जब भी मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन हो, नेगेटिव साइन को अंदर ले जाके और फिर उसको ऐड करो, तो फिर गलती नहीं होगी। अब करो ऐड। मैम 0 हम्म, -1 हम्म, 5 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 0, हम्म, यहाँ पे आ जाएगा 11 माइनस का, यहाँ पे 5, -5। हाँ, हाँ -5 +11 और 0। अब यहाँ पे हाफ कई बार बच्चे बाहर भूल जाते हैं, तो ये हाफ को बाहर नहीं रखना है, इसको अंदर ले जाना ही ले जाना होता है। कोई भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन हो, उसमें ये जो नंबर है आउटसाइड रियल नंबर, इसको अंदर ले जाना ही, तब ये हाफ को अंदर लेके जाएंगे। क्या आएगा? और 0 हम्म, -1/2 5/2 1/2 0 -11/2 और 5/2 11/2 एंड 0। ठीक है। अब ये चेक करोगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। तो क्या दो चीजें मैंने बताई थी तुम्हें नोट करने के लिए। पहले तो मैम डायगोनल इक्वल डायगोनल 0 होगा। हाँ, तो डायगोनल 0 है। अगर डायगोनल कोई नॉन जीरो आ रहा है तो इसका मतलब तुमने कहीं गलती करी हाँ है हाँ। ना। तो वो फिर ध्यान से देखना है कि तुम्हारा डायगोनल जो है वो नॉन जीरो क्यों आ रहा है, कहीं कॉपिंग एरर है, कहीं प्लस माइनस की गलती है, तो वो ध्यान से देखना है। इसीलिए मैंने तुम्हें वो प्रॉपर्टीज लिखवाई। और दूसरी चीज क्या देखनी है? जो मैम इनके नॉन डायग का आईजेएथ ये एलिमेंट जो है, वो -ji एलिमेंट के हाँ, इक्वल होगा। तो अब देख लो, -हाफ यहाँ पर क्या है? हाफ है हाँ। ना। 1 2 2 1, ये 5/2 है, तो इधर क्या बन रहा है फर्स्ट कॉलम में? -5/2 -5। हाँ। है ना। ये -11/2 इधर क्या बन रहा है? 11/2। तो एक बार हमने चेक कर लेना है कि हमारी स्क्यू सिमेट्रिक आई भी है कि नहीं। तो अगर हमें ओरली चेक करना आता है तो हम फटाफट क्वेश्चन खत्म कर देंगे इसके बाद। तो इसलिए एक बार आगे प्रोसीड करने से पहले, आगे लिखने से पहले यहाँ पर अपना क्रॉस चेक कर लो। ऐसे ही सिमेट्रिक का क्रॉस चेक कर लो। ये देखो सिमेट्रिक का, देखो जब इसको फोल्ड करोगे 2 5 -3 हैंकी फोल्ड करते हो ना मिडल से, तो ऐसे ही डायगोनल से फोल्ड करोगे तो देखो 7/2 7/2 ऊपर आएगा, -7/2 -7/2 ऊपर आएगा, फिर ये 7/2 7/2 ऊपर आ जाएगा। आईजेएथ और जेआईएथ एलिमेंट यहाँ पर क्या है? इक्वल। इक्वल। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हम देख के ही चेक कर पाते हैं, उसमें हमें देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि ठीक है कि नहीं। ठीक है, अब से चेक कर पाओगे ओरली, हाँ मैम। है ना। तुम्हें क्या करना है, अपने हैंकी को दिमाग में रखो और यहाँ से फोल्ड कर दो। फोल्ड करने के बाद कौन सा एलिमेंट कहाँ गिरेगा तुम्हें पता है, पोजीशन के हिसाब से। और फिर तुम देख लोगे हाँ वो सेम आ रहा है, या फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ऐसे देख लो, फर्स्ट रो सेम है फर्स्ट कॉलम के, सेकंड रो सेम है सेकंड कॉलम के, थर्ड रो सेम है थर्ड कॉलम। फिर ओरल चेक करना तुम्हें आना चाहिए। ऐसे इसी तरह से स्क्यू सिमेट्रिक में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में क्या फर्क होता है? नेगेटिव साइन। 0 -12, ये क्या बन गई? 0 हाफ -1। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में इसी तरह से नेगेटिव साइन। जैसे भी चेक कर लो, आईजीएस जीआईएस से करो या वैसे। ठीक है, समझ आ गया। हाँ मैम। तो अब इसके बाद, ये करने के बाद, ये लिखने के बाद फिर आगे मैम इनको प्लस करेंगे। हाँ। हम्म। तो अब ये यहाँ पे हमें लिखना है P डैश, P लिखा था ना हमने उसको, हाँ हाँ P P डैश। डैश, तो P डैश ऊपर निकाल लो, P ये लिखा हुआ है,
ये P आया था हमारा, हाँ तो इसका P डैश निकाल लो, 2 7/2 वही सेम ही आना है, तो उसको हम्म यहाँ पर कॉपी कर दो, 2 7/2 माइनस 7/2। वैसे ये फालतू है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बच्चा तो थ्योरम से भी कह सकता है कि इक्वल है, पर अब ठीक है बुक लिख रही है तो 7/2 5 7/2 के आना तो सेम ही है। हाँ मैम, वो तो मैम बी के इक्वल आएगा ना एंड में तो। हम्म, पर वो लिखने वाली बात है फिर, जब हम हाँ थ्योरम में प्रूव कर ही चुके हैं तो फिर इसकी जरूरत नहीं। क्या, ठीक है, आप बुक लिख रही है तो तुम भी लिख दो 7/2 माइनस P डैश इज इक्वल टू P, ठीक है, ठीक। हाँ देयरफॉर P इज अ, लिखना बहुत पड़ता है क्वेश्चन में, इसलिए थोड़ा सा, P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। इसी तरह से Q डैश इक्वल टू, अब इसका Q डैश निकाल लो, 0 माइनस हाफ 5/2, ये कॉपी कर, ये हमारे पास Q आया था ना, तो इसका Q डैश यहाँ पर लिख दो, 0 माइनस हाफ 5/2, ये आ रहा है ना, हाँ लिखाओ मैम। Q डैश, अपनी कॉपी से देख के लिखाओ। 0 माइनस नहीं, -1/2, हम्म 5/2, हम्म और फिर माइनस का 5/2 ना मैम। जो भी है लिखो, Q डैश फर्स्ट रो हो गई ना, अब सेकंड रो हाफ है, हाफ से स्टार्ट हो रहा है, हाँ हाँ। हाफ से स्टार्ट, हाफ हाफ, 0, 0 11 -11/2, अब थर्ड रो, थर्ड कॉलम में लिख दो, -5/2, +11/2, देन 0। ये लिख दिया, तो हाँ हाँ। दिस इज इक्वल टू -2, बस ऐसे लिख दो, Q डैश इक्वल टू -2, ये नहीं कि -2 निकालने बैठ रहे हो, बस ऐसे लिख दो, हम्म। therefore Q is a Q symmetric matrix, and P plus Q इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दोगे, तो ऐड करके तुम्हारे पास आंसर जो है P और Q मैट्रिक्स का, वो ये मैट्रिक्स आ जाएगी जो A मैट्रिक्स, ये 2 3 1, ये वाली, ठीक है, हम्म। तो ये आ गई 2 3 -1 231, और क्या है नेक्स्ट एलिमेंट A में, 692 है, क्या है 2 3 1, एक, ये कौन सा एलिमेंट मैम? ये A आएगी ना, P और Q को ऐड करेंगे तो ये B मैट्रिक्स आएगी ना, 2 3 -1, ये जो ऊपर मैट्रिक्स जिससे हमने स्टार्ट किया हाँ क्वेश्चन हाँ की, हाँ इक्वल टू से 452, जब P और Q को ऐड करोगे तो ये बनेगा ना, हाँ, बी बनेगा मैम। P बनेगा ना, तो 231 452, और और -2, नीचे क्या है, फिर मैम -6 9 -3। ठीक है, तो ये जब P और Q को ऐड करेंगे तो ये वाली मैट्रिक्स बनेगी विच इज इक्वल टू, तो पेपर में जरूरी नहीं है तुम ऐड करते रहो, तुम बस लिख दो कि P plus Q इक्वल टू दिस इक्वल टू B, Q डैश इक्वल टू दिस इक्वल टू -2, इस तरह, और हम्म चेक कर लो कि हाँ तुमने ठीक किया, हम्म ठीक है, जैसे ही तुम देखोगे ये तुम्हारी सिमेट्रिक आ रही है, वो सिमेट्रिक आ रही है, तो ठीक ही होगा, वरना ऐड करके चेक करते जाना, समझ आ गया, तो ये टाइप का क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट, देयरफॉर B इक्वल टू, ये एंड में लिखना जरूरी है, देयरफॉर B इक्वल टू, B इक्वल टू दिस प्लस दिस, अब P मैट्रिक्स यहाँ पर कॉपी करनी होगी, P मैट्रिक्स क्या आई है,
2 7/2 minus 7/2 7/2 minus 7/2, ठीक है। और क्या ये 7/2 5 7/2, नेक्स्ट रो बताओ, थर्ड रो क्या है? जो पी की वो है पी की थर्ड रो क्या है? बी मैम, पी की। हाँ, बी इक्वल टू पी प्लस क्यू है ना, ये पी है ये क्यू है। पी मैम ये -7/2। minus 7/2। हाँ मैम। आगे और फिर है 7/2 हम्म, -3। ऐसे ही क्यू लिखो आप। क्यू की फर्स्ट रो क्या है? क्योंकि फर्स्ट रो 0 हम्म, 1/2। -1/2। हाँ हाँ, -1/2 -5/2। वो तो क्यू डैश की है, क्यू की। ओके ओके मैम, 5/2। हम्म, और फिर जो सेकंड रो है वो है 1/2 हम्म, 0 -11/2 -5/2 हम्म, 11/2 और 0। ठीक है। तो हाँ ये हमारी आ गई सिमेट्रिक और ये हमारी आ गई स्क्यू। तो वी आर एबल टू राइट बी एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आंसर है तुम्हारा एंड में, ये लिखना जरूरी होता है आंसर, ये नंबर होता है। हम्म। और इसके नीचे सिमेट्रिक, पी के नीचे और क्यू के नीचे स्क्यू। ठीक है, समझ आ गया? हाँ मैम। हम्म। हाँ मैम। तो ये जैसे ये सॉल्व एग्जांपल है उसी तरह से मैंने कराया है। अगर ये बी की जगह ए लिखा है तो सब जगह ए आ जाएगा, सी लिखा है तो सी आ जाएगा, जो भी लिखा है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी तुमने? हाँ मैम, कर रखी है मैम। कर रखी है ना। ये जो तुम्हारी बुक का क्वेश्चन नंबर 10th है, ये सारा इसी के ऊपर बेस्ड है। हम्म। तो क्वेश्चन नंबर 10th जो है इसको कर लेना। ओके मैम। ठीक है, अगर किसी में प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना। इसमें 4 पार्ट है, या मैं अपनी तरफ से एक दे देती हूँ। हाँ मैम, आप अपनी एक तरफ तो से दे ही देखिए। देती हूँ ना। हाँ हाँ। अच्छा, मैं अगर वैसे तो तुम्हें इतना कंफ्यूज पेपर में नहीं करेंगे। राइट एक्स इक्वल टू एक्स की लेती हूँ 3 5 -1 6 0 4 2 11. Write this as sum of a symmetric and a ठीक है, तुम इसको करके ना और फोटो खींच के मुझे भेज दो। ओके। तुम्हें ठीक से लिखना आया कि नहीं? कुछ डाउट है अभी भी मन में तो पूछ लो। नहीं मैम, डाउट तो नहीं, अभी करूंगा तो हो सकता है। है? हाँ, अभी तो नहीं है, कोई लेकिन नहीं, जब बाद में कुछ। पूछ लेना। हाँ, अगर जब कुछ। अभी कुछ मन में डाउट है इसको लेके तो पूछ अभी लो, तो नहीं। क्योंकि ये अब, इम्पोर्टेंट है। हम्म, अभी तो नहीं है। अच्छा, ये इसमें ये तुम्हारी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है। मैं थोड़ा सा चेंज करके इसको, A and B are symmetric matrices.
that plus is a symmetric matrix. इसको मैंने पार्ट बी बना दिया, ठीक है। इसी तरह से तो अब ये कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं? कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को? मतलब तो मैम पहले तो इनका फॉर्मूला लगा देंगे ए बी वाला, जो मतलब पहले हमें ये गिवन देखो क्या है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इसका क्या हाँ मतलब हुआ? मैम ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इनका ट्रांसपोज इक्वल होगा, मतलब तो ए इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, ए डैश इक्वल टू ए ट्रांस ए और बी डैश इक्वल टू बी। तो ये चीज तो हमें गिवन हाँ है ना। अब प्रूव क्या करना है? ए बी प्रूव प्लस क्या है? बी ए बी प्लस बी बी ए बी प्लस बी इज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ, तो प्रूव क्या करना है? अगर मैं इसको ले लूं, लेट एक्स इक्वल टू ए बी प्लस बी, तो मुझे क्या शो करना है? शो करना है कि जो जो सिमेट्रिक के इनका लिए जो क्या शो करना होता है? जो इनका ट्रांसपोज है वो इक्वल आएगा, मतलब ए बी प्लस बी ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी ए। तो मतलब टू प्रूव एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू एक्स, यही मतलब हुआ, हाँ हाँ ठीक है। तो अब हम इसका एक्स ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, ए बी प्लस बी ए ट्रांसपोज। अब मैंने तुम्हें प्रॉपर्टीज कराई है, तो ये क्या आएगा? ये हो जाएगा हाफ आप कहाँ से आ गया? नहीं 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 सीधा प्रॉपर्टी लगाओ, ए सब वाला बी क्वेश्चन। ए बी ट्रांसपोज हाँ प्लस बी ए ट्रांसपोज। हाँ, तो ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और बी ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो अब क्या ये एक्स के इक्वल है? बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है? बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी हाँ, और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए। तो यूज करो इसको, क्या बनेगा? सो ये हो जाएगा बी ए प्लस ए बी। बी ए प्लस ए बी। अब क्या ये और एक्स सेम है? एक्स क्या है? एक्स है मैम ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए। एक्स क्या था? एक्स मैम एक्स था ए बी ए बी प्लस बी ए था। तो बी ए प्लस ए बी और ए बी प्लस बी ए एक साथ है ना, हाँ तो हाँ इसका ऑर्डर तो चेंज कर सकते हैं, हम्म तो ये एक्स के इक्वल आ गया। हाँ मैम तो हमारे पास क्या आ गया? एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू एक्स। एक्स तो दिस इंप्लाइज एक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक, ठीक है। इसी तरह से तुम जो क्वेश्चन नंबर 4 था बुक का, ये कर लेना। ओके यहाँ मैम। पर प्लस की जगह माइनस है, बस इतना फर्क है। और हमको मिसलेनियस कह रही हूँ मैं, मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 4। ओके मिसलेनियस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस। तो इसको भी करके मुझे भेज देना, मैं देखूंगी तुमने ठीक लिखा है कि नहीं, ओके ठीक है। कहीं से देखना नहीं, अपने आप करना। हाँ ओके मैम। जैसे मैंने ऊपर कराया है बिल्कुल ऐसे ही करते चले जाओगे, तो ये तुम्हारे पास क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आता है तुम्हें? मिसलेनियस का मैम? हाँ,
फिफ्थ क्वेश्चन ए, सो दैट, मैं ट्राई कर लूंगा मैम, हो जाएगा वैसे मेरे ख्याल से। कैसे करोगे ट्राई? शो दैट बी बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक। तो मैम इसमें पहले तो मैं इसका मतलब क्या है? इसमें लिखा हुआ है मैम कि शो दैट जो बी ट्रांसपोज ए बी है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या हम्म, या क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हाँ तो कंडीशन गिवन क्या फिर? कि एक में तो ये सिमेट्रिक्स है। टू शो बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक हाँ ये करना है। इफ और इफ इफ ए ए इज, सिमेट्रिक, ये दो क्वेश्चन के बराबर क्वेश्चन है। टू हाँ शो बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक इफ ए इज सिमेट्रिक। हाँ ठीक है। और हाँ और सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का क्या बन रहा है? बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, क्यू सिमेट्रिक इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्यू सिमेट्रिक। ठीक है। तो अब हमें इसको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। हाँ तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ले लेंगे लेट एक्स इक्वल टू बी ट्रांसपोज। तो एक्स ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा? एक्स ट्रांसपोज तो आएगा हाँ होल ट्रांसपोज। ठीक है। अब मान लो तुम्हारे पास मैथ्स में हो पी क्यू आर कोई मैट्रिसेस हैं, उसका ट्रांसपोज, तो ये किसके इक्वल होता है? दो का तो तुम्हें पता है, पी क्यू ट्रांसपोज क्या होता है, क्यू ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज। अगर तीन हो तो और तीन का क्या होता है? तीन हो तो जो लास्ट में है वो सबसे पहले आएगी, आर ट्रांसपोज, फिर क्यू ट्रांसपोज, फिर पी ट्रांसपोज। ओके मैम। ठीक है, ऐसे ऑर्डर चेंज होता है। चार होंगी तो लास्ट वाली सबसे पहले आ जाएगी, ओके। उल्टे ऑर्डर से आएंगे। जैसे दो में होता है वही तीन में हो, वही चार में उल्टा चलेगा। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, अप्लाई करो। ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज के बाद बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्यों आएगा? तो ये लिया तुमने, अब नेक्स्ट कौन सा आएगा? अच्छा ए ट्रांसपोज, हाँ। देन बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज। तो अब ये आया बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, और बी बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? बी। ठीक है। तो एक्स ट्रांसपोज हमारा इसके इक्वल आ गया। तो इफ ए इज सिमेट्रिक, एक्स ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज क्या बन जाएगा? ए ए, और ये क्या आ गया? बी। बी। तो बी ट्रांसपोज ए बी ये किसके इक्वल है? ए के ए के। नहीं, बी हाँ ट्रांसपोज ए बी एक्स किसके इक्वल है? एक्स के। तो अगर ए सिमेट्रिक है तो हमारे पास क्या आ गया? एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू एक्स। तो देयरफॉर एक्स इज सिमेट्रिक सिमेट्रिक में। ठीक है। इफ ए इज क्यू सिमेट्रिक, तो एक्स ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? बी ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज क्या बन जाएगा यहाँ पर? ए ए क्यू सिमेट्रिक में। क्यू सिमेट्रिक ट्रांसपोज ये हो जाएगा माइनस ए। हाँ उसके बाद ये हो जाएगा बी। हाँ बी ट्रांसपोज माइनस ए बी ये किसके इक्वल है? माइनस बाहर आ जाएगा,
बी Minus ट्रांसपोज ए बी, डी और ये किसके इक्वल है? माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी। ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, एक्स के इक्वल है ये। एक्स के इक्वल है, तो ये क्या है? एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, तो देयरफॉर एक्स इज क्यू से देयरफॉर एक्स इज क्यू। ठीक है, समझ आ गया? तो जब ए को सिमेट्रिक ले रहे हैं तो एक्स ट्रांसपोज एक्स बन रहा है, जब हम ए को क्यू सिमेट्रिक ले रहे हैं तो एक्स ट्रांसपोज माइनस। यही हमें प्रूव करना था, हाँ यही तो क्वेश्चन बन रहे थे ना उसमें। ये समझ आ गया नहीं आया? आ गया मैम। आ गया पक्का? हाँ हाँ